हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर स्ट्रोक में। जैसा कि आप जानते हैं, मास्टर स्ट्रोक का आज दूसरा दिन है। हम स्टूडियो से नहीं, बाहर से कर रहे हैं और मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत करें उससे पहले कोरोना को हराने की कोशिश। और ये कैसे होगा? आप जाएंगे और हाथ धोकर आएंगे। हम 30 सेकंड का ये ब्रेक लेंगे ताकि आप कोरोना को हरा कर आएं और मास्टर स्ट्रोक लगाएं। तो हम इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए। और इस बीच आपको ये खबर भी बता देती हूं मैं। उम्मीद करती हूं कि आप हाथ धोते हुए ये खबर भी समझ लेंगे और इस खबर को सुन भी लेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में उनकी गिनती होती है और सबसे दयालु शख्सियत भी उन्हें कहा जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि कोरोना की जंग को लेकर आपके नेतृत्व की मैं सराहना करता हूं और आपने जो कदम उठाए हैं वो दुनिया के लिए मिसाल है, वो काबिले तारीफ है। ये बात सिर्फ बिल गेट्स नहीं कह रहे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट करके एक रिसर्च आई है जिसमें मोदी के कदमों को अव्वल दर्जे पर रखा गया है। आज मास्टर स्ट्रोक की जो कवर स्टोरी है उसमें बाकायदा बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाए हैं उन पर और इन स्ट्रॉन्ग कदमों पर जो तारीफ दुनिया भर से मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस पर। लंबी लड़ाई, न थकना है न हारना है। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में, वही हमारे लिए सही है। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया पिछले 100 सालों के सबसे भयानक संकट का सामना कर रही है। ये वो वक्त है जब दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर देश कोरोना की जंग में हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो वक्त है जब दुनिया के इन शीर्ष नेताओं की नेतृत्व क्षमता की असली परीक्षा होनी है। तब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सबको पछाड़ दिया है। पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि कोरोना की जंग में अगर कोई एक नेता विश्व नेता बनकर उभरा है तो वो खुद नरेंद्र मोदी है। लंबी लड़ाई है, न थकना है न हारना है। लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है, विजयी होकर के निकलना है। साथियों, आज देश का लक्ष्य एक है, मिशन एक है और संकल्प भी एक ही है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में विजय। कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया के किस नेता के फैसले सबसे ज्यादा असरदार और कारगर रहे? इसे लेकर अमेरिका की एक डेटा रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने 1 जनवरी से 14 अप्रैल के बीच एक सर्वे किया। सर्वे में दुनिया के 10 बड़े नेताओं की तुलना की गई। इस सर्वे में 68% रेटिंग के साथ पीएम मोदी नंबर 1 नेता बने, जबकि डोनाल्ड ट्रंप -3% की रेटिंग के साथ 8वें नंबर पर रहे। बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बात करें तो इस डेटा के मुताबिक जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे सबसे निचले पायदान पर हैं। आबे की रेटिंग -18 से शुरू होकर अब -33 पर आ पहुंची है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग -10 से थोड़ी बढ़कर -3 पहुंची है। सबसे बड़ी छलांग ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने लगाई है। मॉरिसन की रेटिंग -26 से सीधा +26 पर पहुंच गई।
यानी 52 अंकों का सुधार। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की रेटिंग भी -35 से -21 पॉइंट पर पहुंची है। सर्वे में मोदी सबसे आगे इसलिए निकले क्योंकि मोदी ने कोरोना की शुरुआत के साथ ही सही वक्त पर फैसले किए। भारत ने होलिस्टिक अप्रोच न अपनाई होती, इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती, समय पर तेज फैसले न लिए होते, तो आज भारत की स्थिति क्या होती, इसकी कल्पना करते ही रुए खड़े हो जाते हैं। कोरोना का संक्रमण फैलने के साथ ही दुनिया के हर देश ने अपने अपने तरीके से इससे निपटना शुरू किया। जब ये देश अपनी रणनीति बना रहे थे तो सबकी निगाह भारत की तरफ भी थी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना को फैलने से रोकना बहुत बड़ी चुनौती थी। मोदी ने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि भारत में पहला केस आने से पहले ही इससे निपटने की रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। 17 जनवरी से भारत में चीन से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी। 30 जनवरी को भारत में पहला केस आया, जिसके साथ ही भारत की 6 लैब में कोरोना टेस्ट की सुविधा शुरू हो गई। 11 फरवरी से सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई। 11 मार्च को भारत ने सभी टूरिस्ट वीजा रद्द करने की घोषणा कर दी। इसके बाद 19 मार्च को मोदी ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हुए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने को कहा और फिर 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला कितना सही था, यह इस बात से साबित हो चुका है कि देश में कोरोना के मामले दोगुने होने की रफ्तार लगातार घटती जा रही है। लॉकडाउन लगने के 5 दिन बाद यानी 30 मार्च तक भारत में हर 4 दिन में कोरोना के केस दोगुने हो रहे थे। 8 अप्रैल को केस दोगुने होने में 5 दिन का वक्त लगने लगा। 14 अप्रैल को जब लॉकडाउन बढ़ाया गया तो केस दोगुने होने की रफ्तार 6 दिन हो चुकी थी और अब यानी कि 22 अप्रैल तक केस दोगुने होने में 8 दिन लग रहे हैं। बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है, आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। कोरोना से लड़ने का प्रधानमंत्री मोदी ने जो रास्ता चुना उसे दुनिया भर ने भी सही माना। इसी का असर उस सर्वे में भी दिखा जो अमेरिकी एजेंसी ने किया। 1 जनवरी से शुरू हुए इस सर्वे में पीएम मोदी की रेटिंग लगातार बढ़ती रही। 29 जनवरी को जब भारत में कोरोना का पहला केस आया, उस दिन पीएम मोदी की रेटिंग 53% थी। 22 मार्च को जब भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया, उस दिन पीएम मोदी की रेटिंग बढ़कर 60% पहुंच गई। 25 मार्च को लॉकडाउन लगने के साथ ही मोदी की रेटिंग 64% और 14 अप्रैल यानी लॉकडाउन बढ़ाने वाले दिन उनकी रेटिंग भी बढ़कर 68% हो गई। मोदी की इस लड़ाई में उन्हें देश का भी पूरा साथ मिला। जब उन्होंने जो कहा, देश ने उसे माना। शुरुआत 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने और स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों के लिए ताली थाली बजाने की अपील के साथ हुई। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इसके बाद जब देश में लॉकडाउन लगा तो मोदी ने निराशा के अंधकार को मिटाने के लिए 5 अप्रैल को उम्मीद का दिया जलाने की अपील की। खुद भी उन्होंने पारंपरिक पोशाक में यह दिया जलाया। इन सब के साथ पीएम मोदी लगातार रणनीतिक तैयारी में भी लगे रहे। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए भारत को किन चीजों की जरूरत है, केंद्र सरकार किस तरह राज्यों की मदद कर सकती है, इन सारी बातों को लेकर वो लगातार कैबिनेट बैठकों से लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहे। यहां तक कि लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला भी उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों से सलाह लेने के बाद ही किया। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। मोदी एक तरफ देश के लिए फैसले कर रहे थे तो दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे देशों को भी साथ लेकर चल रहे थे।
उन्होंने खुद कदम बढ़ाकर सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की, कोरोना के खिलाफ जंग में उनके साथ होने का भरोसा दिया। यही नहीं, जब दुनिया के तमाम देश कोरोना में मददगार साबित हो रही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के संकट से जूझ रहे थे, तो मोदी ने मानवता का परिचय देते हुए इसके निर्यात से जुड़े नियमों को बदला और कई देशों को इस दवा की खेप पहुंचाई गई। भारत के इस रवैये को दुनिया भर ने सराहा। कोरोना को लेकर भारत के तमाम फैसलों पर दुनिया की नजर थी। 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने भारत में लॉकडाउन के फैसले को सही बताया। 2 अप्रैल को WHO ने भारत की तारीफ करते हुए 1,70,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज को सही कदम बताया। 14 अप्रैल को एक बार फिर WHO ने भारत की तारीफ की। यही नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कहा कि मोदी ने जो कदम उठाए हैं वो 100% सही साबित हुए। दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है।